मॉर्निंग बच्चों, आज हम लोग ये देखिए द काबुली वाला। ये चैप्टर 2 है क्लास 8 का रेनबो का। आइए इसको ज़रा पढ़ते हैं अपन लोग। लिटिल मिनी वाज 5 years ओल्ड एंड अ ग्रेट चैटर बॉक्स। तो लिटिल मिनी एक लड़की का नाम है जो आप फोटो में देख रहे हो। वह 5 साल की थी और एक बहुत बातूनी थी। अगला क्या लिखा हुआ है? शी सिंपली कुड नॉट लिव विदाउट चैटिंग ऑल द टाइम। वह बिना बातचीत किए नहीं रह सकती थी। बातचीत करना तो जरूरी ही था, बिना बातचीत किए नहीं रह सकती थी, है ना। हर मदर वाज ऑफन वरीड अबाउट दिस नॉन स्टॉप टॉकिंग ऑफ मिनी एंड ट्राई टू साइलेंस हर। उसकी माँ, सही बात है, बहुत चिंता करती थी क्योंकि वह मिनी की आदत से परेशान थी। वो लगातार बोलती रहती थी और वह उसे चुप कराने की कोशिश करती थी। हर कन्वर्सेशन विद हर फादर वाज ऑलवेज वेरी लाइवली। उसकी अपने पिता के साथ बातचीत हमेशा जीवंत होती थी। वन डे मिनी बर्स्ट इनटू हर फादर्स स्टडी रूम। एक दिन मिनी अपने पिता के अध्ययन कक्ष में अचानक प्रवेश करती है। शी पुट हर आर्म अराउंड हिम एंड सेड, व्हाट डू यू थिंक फादर। वह अपनी बाहों को पिताजी के क्या लिखा हुआ है? शी पुट हर आर्म अराउंड हिम, अपने मतलब पीछे से आके अपनी बाहों को चारों ओर करती है और कहती है कि व्हाट डू यू थिंक फादर, आप क्या सोचते हैं? भोला सेज देयर इज एन एलिफेंट इन द क्लाउड्स हु ब्लोज बटर आउट ऑफ इट्स ट्रंक एंड दैट इज व्हाई इट रेन्स। मतलब देखिएगा कहाँ विचार जाते हैं इस लड़की के। वो भोला कहता है कि बादलों में कौन है? हाथी है, और वह पानी अपनी सूंड से फेंकता है और इसलिए क्या होता है? पानी बरसता है। बिफोर हर फादर कुड रिप्लाई शी रैन टू द विंडो। अरे कबली वाला, अरे कबली वाला। उसके पिताजी कुछ बोल ही पाते, इतनी देर में वह खिड़की की तरफ भागी और बोली, ओ काबली वाला, एक काबली वाला। ठीक है, देखिए आगे क्या लिखा है। मिनी कॉल्ड आउट टू द काबली वाला बट व्हेन ही लुक्ड एट हर शी वाज इन टेरर एंड रैन टू हर फादर। मिनी ने बुलाया तो काबली वाला को, मिनी ने काबली वाला को बुलाया, लेकिन जब उसने उसे देखा तो वो डर के मारे अपने पिता की ओर भागी। She had heard the Kablibala caught children, put them in their sacks and took them away. उसने सुना था कि काबुलीवाला जो है बच्चों को पकड़ता है, बोरे में रखता है और उन्हें ले जाता है। The काबुलीवाला came to Minnie's house and her father made sure that Minnie come out and met him. काबुलीवाला उसके घर आया, उसके पिता ने यह निश्चित किया कि मिनी बाहर आए और उससे मिले। Soon मिनी लॉस्ट हर फियर। शीघ्र ही मिनी का जो डर था वो खत्म हो गया, फियर ऑफ हिम, एंड इट वाज ए जॉय टू वॉच द बिग बियर्ड पठान टॉकिंग टेंडरली टू द लिटिल 5 year old। और यह देखना आनंददायक था कि कैसे एक लंबी दाढ़ी वाला जो पठान है वह 5 साल की लड़की से कितना विनम्रता से या कितने प्यार से बात कर रहा है। द काबुली वाला बाज नाउ अ डेली विजिटर टू मिनीज हाउस। अब काबुली वाला मिनी के घर में रोज आने लगा। ठीक है ना। फिर क्या होता है कि देखिए, दिस वुड सिट एंड चैट फॉर आवर्स एंड क्रेक जोक्स विद ईच अदर। वे घंटों तक बैठे रहते और मजाक मतलब चुटकुले सुनाते रहते। वंस अ ईयर रहमान, फॉर दैट वाज द काबुलीवाला's नेम, वुड गो बैक टू हिज कंट्री। कुछ समय बाद यानी कि कुछ वर्षों बाद रहमान, जो कि काबुलीवाला का नाम था, वह अपने देश को जाता है। He would first collect all the money that people owed him before he left। उसने छोड़ने से पहले धन इकट्ठा किया उन लोगों के लिए देने के लिए जिससे उन्हें लिया था। Although रहमान was busy, he always found time to visit little Minnie। यद्यपि रहमान क्या था? व्यस्त था,
लेकिन वह हमेशा मिनी से मिलने के लिए समय को चाहता था, मतलब कि वह सोचता था कि मैं मिनी से मिलूं। ही ऑलवेज, लिखा है ना, फाउंड टाइम टू विजिट, हमेशा समय को देखता था कि कब किस समय वो मिले। वन डे देर वॉज ए लॉट ऑफ नॉइज इन द स्ट्रीट। एक बार जो स्ट्रीट में, मोहल्ले में बहुत शोर, काफ़ी ज़्यादा शोर मच रहा था। रहमान हैड स्टेप्ड अ मैन हु ओड हिज मनी। रहमान ने एक आदमी को चाकू मार दिया था जिसने उसे धन दिया था। who owed him money, ठीक है ना। फॉर दिस क्राइम ही वाज सेंट टू प्रिजन। इस अपराध के लिए उसे जेल भेजा गया। टाइम पास्ड एंड मिनी सून फॉरगेट हर ओल्ड फ्रेंड द काबुलीवाला। समय गुजरता गया और मिनी अपने पुराने मित्र काबुलीवाला को भूल गई। शी ग्रीव अप इनटू अ वेरी प्रेटी वुमेन। वह लिखा है ना कि शी ग्रीव अप इनटू ए वेरी प्रेटी वुमेन। अब वह एक सुंदर स्त्री हो गई थी। हर फादर मेड अरेंजमेंट्स फॉर मिनीज वेडिंग। उसके पिता ने उसकी मिनी की शादी के लिए प्रबंध किए थे। अब मिनी की शादी का दिन आ गया, देखिए आप चित्र में देख रहे हैं, है ना। अब आगे देखिएगा। मिनी वॉज गेटिंग मैरिड दैट नाइट। उस रात मिनी की शादी होने वाली थी। एज द फादर वॉज बिजी इन द प्रिपरेशन। जब पिता तैयारियों में व्यस्त थे, अ मैन कैम अप टू हिम एंड सैल्यूटेड रेस्पेक्टफुली। एक आदमी उसके पास आया और उसने उसे आदरपूर्वक नमस्कार किया। एट फर्स्ट ही डिड नॉट रिकॉग्नाइज हिम। पहले तो वो उसे पहचान नहीं पाए, मिनी के पिता पहले पहचान नहीं पाए कौन है। सून ही रियलाइज्ड इट वाज ओल्ड रहमान। शीघ्र ही वह उन्होंने अनुभव किया या अनुभव पता चला कि यह पुराना बूढ़ा रहमान है, द काबुलीवाला। मिनीज फादर टोल्ड हिम दैट द मैरिज सेरेमनीज आर गोइंग ऑन एंड ही शुड कम ऑन अनदर डे। मिनी के पिता ने कहा कि, यानी कि शादी की रस्में चल रही हैं, उसे अगले दिन आना है, अगले दिन आना चाहिए। He was about to leave when he turned around and said, May I see the little one, sir? वह जाने ही वाला था, वह वापस पीछे मुड़ा और उसने कहा कि क्या मैं छोटी बिटिया को देख सकता हूँ। अब आगे देखिएगा क्या होता है। He still thought of Minnie as a little girl who came running to him and calling, कबूलीवाला, ओ कबूलीवाला। वह अब भी सोच रहा था कि मिनी एक छोटी सी लड़की है जो आई कि बाहर काबुलीवाला काबुलीवाला कहते हुए। ही थॉट दे वुड टॉक एंड लाफ एज यूज टू डू लॉन्ग एगो। वह सोच रहा था कि वो वैसे ही बोलेंगे, हंसेंगे जैसे कि वो करा करते थे पहले, है ना। बचपन की बात वो सोच रहा था। मिनीश फादर टोल्ड हिम अगेन दैट द मैरिज सेरेमनीज आर गोइंग ऑन। मिनी के पिता ने फिर उससे कहा कि शादी की रस्में चल रही हैं। द काबुलीवाला देन गेव हिम ए स्मॉल पैकेट ऑफ ड्राइड रेजिन्स, नट एंड आलमंड फॉर मिनी एंड सेड, गिव these to the little one. I too have a little one like her, and I think of her and bring you this fruit. अब देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, ये चीज़ समझिए, है ना। दो सेंटेंस एक साथ हैं, ये चेक करिए इसे। क्या लिखा हुआ है ये। मिनी ने कह दिया। मिनी के कहने के बाद काबुली वाला ने उसको स्मॉल पैकेट ऑफ ड्राइड रेजिन्स, जो सूखा जो मेवा होता है ना, किशमिश है, ये सारी चीज़ उसे दी। अखरोट दिए, बादाम दिए और मिनी के लिए, और कहा कि गिव दिस टू द लिटिल वन, ये छोटी बिटिया को दो। आई टू हैव अ लिटिल वन, मेरी भी एक छोटी बिटिया है उसकी तरह, और मैं सोचता हूँ कि ऑफ हर एंड ब्रिंग यू दिस फ्रूट, उसके लिए भी यही सोचता हूँ मैं, इसीलिए ये फ्रूट लाया।
मिनीज फादर कुड नॉट कंट्रोल हिज टीयर्स, मिनी के पिता आंसू को ना रोक सके। मतलब ये देखेगा कि वो अपनी बेटी के लिए सोच रहा था ना, कि अपनी बेटी के लिए जो चीज़ लाया देता वो, वही उसने मिनी के लिए, अपनी बेटी के लिए जो चीज़ लिया था वही उसने मिनी के लिए भी सोचा। आई टू हैव ए लिटिल वेल, नहीं सॉरी कहाँ गया ये, हाँ, ही रियलाइज दैट द पुअर काबुलिबला बाज आल्सो ए फादर, तब उसने अनुभव किया कि बेचारा काबुलिबाला भी तो एक पिता है ना। ही कॉल्ड मिनी हु केम आउट ड्रेस्ड एज अ ब्राइड, उसने मिनी को पुकारा, मिनी दुल्हन की वेश में सज कर बाहर आई। द काबुलिबाला was shocked to see that Mani, the little girl he had known, had grown into a beautiful woman. तो वह बच्ची को देख के चौंक गया, क्योंकि उसने देखा था, उस बचपन में देखा था ना उसे कि किस प्रकार वह छोटी लड़की अब एक सुंदर स्त्री बन चुकी थी। He suddenly realized that his own daughter would have grown up too and broke into tears. अचानक उसे ख्याल आया कि हाँ, उसकी बेटी भी तो अब शादी के लायक हो गई है, वो भी तो बड़ी हो गई है। उसकी आंखों में आंसू आ गए। Muni's father took out some money and gave it to Rahman and said, go and see your daughter and may you have all the happiness. मिनी के पिता ने क्या करा बच्चों, उसे कुछ धन दिया और रहमान को धन लाके रहमान को दिया और कहा कि जाओ और अपनी पुत्री को देखो और तुम्हारे पास सारी प्रसन्नता हो, ठीक है ना, मतलब उसकी शादी में काम आएगा वो धन। मिनीज फादर हैड टू कट डाउन द एक्सपेंसेस ऑफ द वेडिंग, उसने अपनी शादी के खर्चों को कम किया मिनी के पिता ने। ही कुड नॉट अफोर्ड द मिलिट्री बैंड एंड द electric lights, but he was happy that his money had helped a long lost father meet his only child once again. आखिर की लाइन ध्यान से देखिएगा, मतलब मिनी के फादर ने वेडिंग के एक्सपेंसेस को यानी खर्चों को कम कर दिया कि वह मिलिट्री बैंड था, बिजली के खर्चों को वह इतना ज़्यादा बोझ को सहन नहीं कर सकता था, लेकिन वह प्रसन्न था कि उसका जो धन है उस धन की सहायता से वह धन किस में लगा, एक पिता की सहायता में लगा ये, ठीक है ना। और ये देखिए क्या लिखा हुआ है, एडप्टेड फ्रॉम द स्टोरी काबुलीवाला बाई गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, ये गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की कहानी से लिया गया है। ठीक है बच्चों, अब एक्सरसाइज इसकी आप देखिएगा और क्या कहानी कैसी लगी आप खुद भी आप पढ़ने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है ना बच्चों। और इसी के साथ आप अपने अभ्यास में निरंतरता बनाए रखें और पढ़ना हमेशा जारी रखें और अभ्यास को करें। थैंक यू। आज काबुलीवाला में हम लेसन 2 जो है उसका एक्सरसाइज करते हैं। सबसे पहले हम नया वर्ड्स देखेंगे कि नए वर्ड्स कौन कौन से हैं। सबसे पहले आता है चैटर बॉक्स, मैंने बातूनी। कन्वर्सेशन, कन्वर्सेशन मतलब क्या होता है बच्चों, बातचीत। और बर्स्टिंग, बर्स्टिंग माने होता है अचानक घुसना, मतलब अचानक एंटर करना कहीं। टेरर, टेरर माने क्या होता है बच्चों, डर। और सैक, सैक माने क्या होता है बच्चों, बुरा। और बियर्ड, बियर्ड माने क्या होता है बच्चों, दाढ़ी वाला। जो बियर्ड है, बियर्ड मतलब मीन्स क्या हो गया, दाढ़ी वाला। और स्टेप्ड, स्टेप्ड माने क्या होता है बच्चों, छुरा घोंपना। स्टेप्ड माने छुरा घोंपना, STABBED, स्टेप्ड माने छुरा घोंपना। और ओल्ड माने क्या होता है, बकाया था। और आगे जो लिखा हुआ है इसके नीचे PRISON, प्रिजन, प्रिजन माने क्या होता है बच्चों, जेल। फिर नेक्स्ट क्या है इसमें, सेरेमनीज़, सेरेमनीज़ माने क्या होता है, रस्में। सेरेमनी माने एक आ गया, सेरेमनी रस्म के लिए, और सेरेमनीज़ मतलब रस्में। और रेजन्स माने क्या हो गया बच्चों, किशमिश। आगे चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट पेज जो है, नेक्स्ट पेज में देखिए इसमें क्वेश्चंस दिए हुए हैं, कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है इसमें, ये देखना ध्यान से आप। पहला क्वेश्चन है कि वाई वाज
मिनी, जो मिनी जो थी लड़की, वाई वाज मिनी कॉल्ड चटरबॉक्स। मिनी को चटरबॉक्स क्यों कहते थे? उसका चटरबॉक्स मतलब क्या है? बातूनी। सिंपल सी बात है, बातूनी इसलिए कहते थे कि वो बातचीत बहुत करती थी। तो मिनी वाज कॉल्ड चटरबॉक्स बिकॉज शी कुड नॉट लिव विदाउट चैटिंग एट द टाइम, विदाउट चैटिंग ऑल द टाइम। मतलब मिनी को हम चैटरबॉक्स इसलिए कहते थे, बातूनी इसलिए कहते थे क्योंकि वह बिना बातचीत के रह ही नहीं सकती थी। वाई वाज मिनी अफ्रेड ऑफ काबुलीवाला, ये सेकंड क्वेश्चन है जो लिखा हुआ है ये वाला कि वाई वाज मिनी अफ्रेड ऑफ काबुलीवाला। तो मिनी वाज अफ्रेड ऑफ काबुलीवाला, मिनी काबुलीवाला से डरी गई क्योंकि बिकॉज शी हैड हर्ड दैट काबुलीवाला caught children, put them in their sacks and took them away। मतलब कि मिनी ने सुन रखा था कहीं से कि जो काबुली वाला है वो अपने बोरे में जो बच्चों को पकड़ता है अपने बोरे में रखता है और उसे ले जाता है। थर्ड क्वेश्चन ये है, सी पार्ट इसका, वाई वाज द काबुली वाला अरेस्टेड, काबुली वाला गिरफ्तार क्यों किया गया? उसका जो आंसर है कि द काबुली वाला वाज अरेस्टेड बिकॉज he had stabbed a man, for this crime he was sent to prison। मतलब कि काबुली वाला को गिरफ्तार किया गया था क्योंकि उसने एक आदमी को चाकू मार दिया था और इस सज़ा के लिए उसको क्या क्या करा गया था? जेल भेजा गया था। डी पार्ट का क्वेश्चन जो है, वाई वाज द काबुली वाला शॉक्ड टू सी मिनी, काबुली वाला मिनी को देख के चौंक क्यों गया, शॉक क्यों हो गया उसे? तो द काबुली वाला वाज शॉक्ड टू सी मनी टू मिनी बिकॉज ही स्टिल थॉट ऑफ मिनी एज अ लिटिल गर्ल। मतलब वो जेल से आया, लौट कर जब घर आया तो उसने वही पहले तो मिनी को एक छोटी सी बच्ची देखा के रूप में देखा था, लेकिन अब मिनी बड़ी हो गई तो उसे देख कर चौंक गया। अगला ई पार्ट, व्हाट डिड मिनीज फादर गिव हिम, मिनी के पिताजी ने उसे क्या दिया? मिनीज फादर गेव हिम सम मनी, मिनी के पिताजी ने उसे क्या दिया? कुछ धन। आगे, टिक द करेक्ट स्टेटमेंट एंड रॉन्ग फॉर रॉन्ग, मतलब रॉन्ग मीन्स क्रॉस। ए मिनी कुड नॉट लिव विदाउट चैटिंग ऑल द टाइम, इसका अर्थ ये हुआ कि मिनी बिना बातचीत किए नहीं रह सकती थी, हमेशा बातचीत करनी ही करनी थी। तो सही बात है ये। अब है कि रहमान बाज ए बिग बियर्ड पठान, सही है कि गलत? सही है। नेक्स्ट है कि मिनी डिड नॉट फॉरगेट द काबुली वाला, सही गलत? गलत है क्योंकि भूल गई थी। मिनीज फादर डिड नॉट हेल्प रहमान विद सम मनी, इसमें यह है कि मिनी के पिता ने क्या रहमान को, मतलब काबुली वाला का नाम रहमान ही तो था, रहमान को कुछ धन देकर उसकी मदद नहीं की? गलत बात, उसने धन दिया था ना। मिनीज फादर हैड टू कट डाउन द एक्सपेंसेस ऑफ द वेडिंग, तो मिनी के जो पिताजी थे उन्होंने क्या करा, जो धन दिया उसने उसकी एवज में उन्होंने क्या करा, अपने ही जो शादी कर रहे थे ना उसके जो खर्चे थे कुछ कम कर दिए। सही बात है ये। वर्ड पावर है आपकी बुक में ही है और पार्ट 2 में ही है वर्ड पावर, और ये देखने चाहिए क्योंकि देखो, फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड गिवन इन द बॉक्स, जो बॉक्स में जो शब्द दिए हुए हैं जैसे कि अफोर्ड, अफोर्ड सडनली, सैक्स, SACKS सैक्स, स्टैब्ड, ओड। आइए चलिए इसका हम रिक्त स्थान है वो भरते हैं और इसका मीनिंग भी देखते हैं। वी कीप ग्रेन्स इन सैक्स, सैक्स मीन्स बोरा, मतलब हम अनाज को कहाँ रखते हैं? बोरे में। माई फ्रेंड ओड मी 1000 रुपीज़, मेरे दोस्त ने क्या दिया मेरे को? 1000 रुपये। अब नेक्स्ट, टॉम स्टेब्ड मेरी इन द बैक, टॉम ने मेरी की पीठ में चाकू मारा। अगला, आ डॉग सडनली जम्प्ड एट अंकित, एक कुत्ता अंकित के ऊपर अचानक कूदा। नेक्स्ट, डोंट स्पेंड मोर देन यू कैन अफोर्ड, जितना तुम
सहना नहीं है, जितना तुम अफोर्ड कर सकते हो। अफोर्ड मीन्स है जितना तुम मतलब उतने ही धन को खर्च करो जितना कि तुम उसको सह सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन वो है कि सजेस्ट अ सुटेबल वर्ड फ्रॉम द गिवन बॉक्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। जैसे कि आपको क्या करना है, सूटेबल वर्ड करना है, बताना है बॉक्स में। ऑप्टिमिस्ट है, डेमोक्रेसी है, पैट्रियट है, चैटरबॉक्स है और लिटरेट है। आ पर्सन हु कैन रीड एंड राइट, तो उस व्यक्ति को क्या कहते हैं हम लोग, जो क्या कर सकता है, पढ़ सकता है, लिख सकता है। रीड एंड राइट उसे कहते हैं बच्चों लिटरेट, LITERATE। आ पर्सन हु टॉक्स टू मच, वह व्यक्ति क्या कहलाता है जो बहुत बोलता है, उसे कहते हैं बच्चों चैटरबॉक्स। आ पर्सन हु लव्स हिज कंट्री, और जो व्यक्ति अपने देश को बहुत प्यार करता है उसे क्या कहते हैं, पैट्रियट। आ गवर्नमेंट बाय द पीपल, लोगों के द्वारा शासित सरकार को क्या कहते हैं, मतलब जिसमें कि लोग, जैसे कि हमारा देश, उसे क्या कहते हैं बच्चों, डेमोक्रेसी। आ पर्सन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ द थिंग, मतलब हमेशा अच्छा सोचता है, कभी ये नहीं सोचता कि ऐसा हो जाएगा, ये ख़राब हो जाएगा, नहीं, सब में अच्छा ही सोचने की कोशिश करता है, पॉजिटिव सोचता है वो, उसे कहते हैं बेटा ऑप्टिमिस्ट, आशावादी। अब आइए देखते क्या है, लैंग्वेज प्रैक्टिस है ग्रामर में। कंजक्शन, बेटा कंजक्शन वो शब्द होते हैं जो दो शब्दों को या वाक्यों को आपस में जोड़ देते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है, आप पढ़िए इसमें, एंड, AND, एंड माने क्या होता है, इसका अर्थ भी या इसके अतिरिक्त भी है एंड में, जैसे राम एंड श्याम, या कोई सेंटेंस है उनको भी जोड़ देंगे हम। उसने खाना खाया और चला गया, है ना। बिकॉज माने क्योंकि, बट माने क्या होता है बच्चों, लेकिन, और माने या, सो माने इसलिए। नाउ चूज द करेक्ट कंजक्शन गिवन इन द ब्रैकेट। अब देखिए कंजक्शन का यूज आएगा जो ऊपर दिए थे उसका। यू हैड अ लॉन्ग डे, गो डैश रेस्ट फॉर ए वाइल, तो इसमें दिया हुआ है एंड, बट या और। बट माने तो होता है लेकिन, और माने या, तो इसमें लगेगा गो एंड, लिखा हुआ है ना, गो एंड रेस्ट फॉर अ वाइल, जाओ और आराम करो। वी कुड नॉट बाई द मेडिसिन, हम दवाई नहीं खरीद सके, बिकॉज ऑल द शॉप्स वर क्लोज्ड, क्योंकि सारी दुकानें बंद थीं। आई वांट टू बेड अर्ली, सो आई कुड नॉट वॉच द TV शो, सॉरी मैं आई वेंट है ये, आई वेंट टू बेड अर्ली सो आई कुड नॉट वॉच द TV शो लास्ट नाइट। इसमें सो लगाया मतलब इसलिए, और मैं जल्दी सो गया था इसलिए मैं रात में जो TV शो था उसे मैं नहीं देख पाया। द स्टिक वॉज थिन बट इट वॉज स्ट्रॉन्ग, स्टिक जो छड़ी जो थी पतली थी लेकिन मजबूत थी, तभी तो आया बच्चों बट। यू कैन हैव अ टी और ए कॉफ़ी, क्या तुम्हें चाय चाहिए या कॉफ़ी चाहिए, और लगाए, और मैं या। पार्ट ऑफ स्पीच, पार्ट ऑफ स्पीच कौन कौन से हैं देखो। प्रोनाउन, बच्चों प्रोनाउन क्या होता है कि नाउन के स्थान पर हम प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं, जैसे कि राम की जगह ही, और सीता की जगह शी, और जो चेयर है या इस तरह की जो बेजान चीज़ें हैं उनकी जगह इट। इट का प्रयोग वैसे भी होता है जो बहुत जानवरों के स्थान पर भी इस्तेमाल कर लेते हैं हम। प्रिपोजिशन, प्रिपोजिशन में ये नाउन व प्रोनाउन से पहले लगते हैं, दूसरे शब्द से संबंध को बताते हैं, इन, ऑन, इनटू और ऑफ, ठीक है ना। और बच्चों अगला दिया हुआ है एडवर्ब। एडवर्ब बच्चों ये क्रिया की विशेषता को बताते हैं, क्रिया एडवर्ब। और एडजेक्टिव ये नाउन की विशेषता बताते हैं, जैसे शी इज़ फैट। और एडवर्ब का एग्जाम्पल था आशा सिंग्स वेल, आशा अच्छा गाती है। तो ये इस सेंटेंस को समझो जरा, आशा सिंग्स वेल, सिंग माने क्या है गाना, कैसा गाना, अच्छा, सिंग्स वेल,
तो ये गाने की विशेषता वर्ब की हो रही ना, तो एडवर्ब। और एडजेक्टिव क्या हो रहा है, नाउन का। शी इज़ फैट, कौन मोटा है, शी मीन्स नाउन। समझे ना आप। फिल इन द ब्लैंक्स टू मैच द पार्ट ऑफ स्पीच इंडिकेटेड इन द ब्रैकेट। मिसेज वर्मा टुक हर सन टू स्कूल, ये कौन है, प्रोनाउन है नहीं है। मिसेज वर्मा की जगह प्रयोग में कौन हो रहा है, हर। द चाइल्ड हैज़ अ फादर इन हिज हैंड, कौन हो गया ये, प्रिपोजिशन, संबंध को बता रहा है उससे पहले, इन हिज हैंड। द ब्रेव सोल्जर फॉट फॉर हिज कंट्री, सोल्जर कैसा था, बहादुर, ब्रेव। ही ऑलवेज डिड हिज वर्क वेरी ऑनेस्टली, मतलब कि वह हमेशा अपने काम को बहुत ही ईमानदारी से करता था। तो बच्चों यह एक्सरसाइज है आपकी, इस एक्सरसाइज को आपको कॉपी पे लिखना है और इस तरह से समझना है और फिर आप इसका अभ्यास करेंगे। थैंक यू बच्चों। ओके।